Good morning, student. I am Garima Sharma. I welcome you in Physics Thermodynamics class. ये क्लास आप सभी के लिए बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए, क्लास 11th वालों के लिए और जितनी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम है जिसमें फ़िजिक्स आती है उसके लिए सभी के लिए ये क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी। जैसे आप नीट की तैयारी करते हैं, जेईई की तैयारी करते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। तो सभी आप इसके जो बीएससी सेकेंड ईयर के हैं, सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, वो सभी इसकी आप क्या करें, नोट्स तैयार कर लें। और इसको अगर आप नोट्स नहीं भी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ही एक दो बार आप अगर देख लेंगे तो आपका क्या हो जाएगी, यूनिट तैयार हो जाएगी। आपकी ये फर्स्ट यूनिट है। तो इसमें 2 लॉज आएंगे, पहले उन लॉ को समझ लीजिए, फिर मैं आपका क्वेश्चंस स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए ऊष्मागति का शून्यवा नियम है जिसको जीरोथ लॉ भी कहते हैं। तो उसमें क्या है, शून्यवा नियम में क्या है कि अगर 2 निकाय हैं, एक निकाय ए है, अगर 2 निकाय हैं आपके ए बी सी, कोई 3 निकाय हैं आपके ए बी सी। अगर ए सी के साथ साम्य अवस्था में है, बी सी के साथ साम्य अवस्था में, तो ए भी क्या होगा, सी बी के साथ साम्य अवस्था में आ जाएगा। ये आपका क्या है, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम है कि अगर ए सी के साथ साम्य अवस्था में है, बी सी के साथ साम्य अवस्था, तो ए भी बी के साथ साम्य अवस्था में आ जाएगा। और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती। वो क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है, रूप परिवर्तित करती रहती है। तो सभी को समझ में आ गया। इन 2 नियम के ऊपर ही आपकी पहली यूनिट क्या है, बेस है। एक तो ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। शून्य नियम में क्या है कि अगर कोई 3 निकाय हैं ए बी सी, और ए सी के साथ साम्य अवस्था में है, बी सी के साथ साम्य अवस्था में, तो ए और बी आपस में भी क्या होंगे, साम्य अवस्था में होंगे। प्रथम नियम में क्या है कि ऊर्जा क्या होती, कभी भी नष्ट नहीं होती, वो क्या होती, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको सही दिख रहा होगा और थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। देखिए पहला है आपका क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम निम्नलिखित में से किसका स्वरूप है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसका स्वरूप है, अभी मैंने आपको बताया है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में क्या होता है कि ऊष्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। तो क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऊष्मा के बारे में। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम किसके ऊपर है, ऊष्मा परिवर्तन के नियम पर। किसके नियम पर, ऊष्मा परिवर्तन का नियम। ऊष्मागति का प्रथम नियम किसका, निम्नलिखित में से किसका स्वरूप है, ऊष्मा परिवर्तन का नियम। ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी वी। डी क्यू क्या होता है, यहाँ पे दी गई ऊष्मा, डी यू क्या होता है उसकी आंतरिक ऊर्जा, और डी डब्ल्यू क्या होता है किया गया कार्य। तो इसमें कौन सा सही है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। क्या किसी ऊष्मागतिकी निकाय का आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन है। तो अवस्था फलन का मतलब है कि कोई भी निकाय है उसकी आंतरिक ऊर्जा की, कोई भी सिस्टम है, कोई भी निकाय है, उसके अंदर जितनी भी ऊर्जा स्टोर है, तो वो क्या है, ऊर्जा क्या होती है, हमेशा अवस्था पर डिपेंड करती है। अवस्था का मतलब कि पहले कितनी थी और बाद में कितनी है, इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि इसका पाथ क्या है, कि इधर से ऊर्जा मिली है, ये इधर से ऊर्जा मिली है, ये सीधी ऊर्जा मिली है। किस बात पर डिपेंड करती है कि स्टार्टिंग में कितनी थी और बाद में कितनी है। तो आंतरिक ऊर्जा क्या है, अवस्था फलन है, अवस्था पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब क्या है, हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा है। तो देखिए समतापी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर तापमान क्या होता है, समान रहता है। समतापी का मतलब कि ऐसा प्रक्रम, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, तापमान क्या रहे, नियत रहे, चेंज ना हो, बदले ना। तो ऐसे प्रक्रम में क्या होती है, जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो क्या रहती है, नियत रहती है, वो बदलती नहीं है, एक जैसी रहती है। तो समतापी प्रक्रम में क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा कैसी रहती है, नियत रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
समतापी पिड़कम में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा क्या होती है। देखिए मैंने भी आपको बताया कि समतापी पिड़कम क्या है, जिसमें ताप नहीं बदलेगा, जिसमें क्या नहीं होगा, ताप नहीं बदलेगा। जब ताप नहीं बदलेगा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा भी नहीं बदलेगी। जब आंतरिक ऊर्जा नहीं बदलेगी तो क्या होगा, कार्य में, हमें पता है ना डी यू क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, प्लस डी डब्ल्यू होता है। जब क्या होगी, जो ऊष्मा है वो क्या होगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो जितनी ऊष्मा दी गई वो कहाँ पर करेगी, कार्य करने में, बाह्य कार्य करने में यूज होगी। किस में होगी, बाह्य कार्य करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऊष्मागति की साम्य का अर्थ है, ऊष्मागति की साम्य का अर्थ है कि कोई भी सिस्टम अगर ऊष्मागति की साम्य में है तो तापीय साम्य भी, उसका ताप भी समान हो, यांत्रिकी साम्य हो और रासायनिक, तीनों क्या हो, साम्य हो, तीनों अवस्था में हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी यदि पी यू डी वी, पी क्या है, दाब है, यू क्या है, आंतरिक ऊर्जा है और डी वी क्या है, निकाय के आयतन में वृद्धि है। तो इसके हिसाब से अभी आपको बताया था कि क्या बताया था आपको, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रखा, डी यू को हम इधर ले गए, जब हम डी यू को इधर लेके जाएंगे तो डी क्यू आ जाएगा इधर को। ठीक है ना, या फिर इसको क्या करा है, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू कर दिया। ठीक है, इसको चेंज कर दिया इसकी जगह, तो क्या हो गया, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। और डी डब्ल्यू को हम क्या रखते हैं, डी डब्ल्यू क्या रखते हैं हम, पी डी वी। डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, पी डी वी, तो डी डब्ल्यू की जगह क्या रख दी, पी डी वी। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सीधा। नेक्स्ट देखिए, एक आदर्श गैस के समतापी परिवर्तन में नियत रहने वाली भौतिक अवस्था है। अब देखिए समतापी है तो इसमें थोड़ा चेंज कर लीजिए, यहाँ पे गलत है, समतापी है तो समतापी का मतलब क्या है, तापमान। तो क्या क्या नहीं रहेगा, क्या क्या नियत रहेगा यहाँ पर, ताप। क्या नियत रहेगा यहाँ पर, ताप। तो इसका आंसर सही क्या होगा, ताप। नेक्स्ट देखिए, देखिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, ऊष्मा का संरक्षण का नियम, ऊष्मा का संरक्षण का नियम। सही संबंध क्या है, अभी बताया था मैंने आपको, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आदर्श गैस के समतापी परिवर्तन में जब ताप में कोई समतापी का मतलब ताप एक समान रहेगा, जब ताप एक समान रहेगा तो क्या होगा, उसकी ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे जहाँ समतापी परिवर्तन है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डी क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा, डी यू इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, उसके आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रुद्धोष्म परिवर्तन क्या होता है, रुद्धोष्म परिवर्तन वो होता है जहाँ पर ऊष्मा जो है निकाय से ना तो बाहर आएगी और ना बाहर से अंदर आएगी, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता उद्धोष्म परिवर्तन में। जब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता तो यहाँ पे डी क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ऊष्मा क्या हो जाएगा, ऊष्मा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट देखिए, रुद्धोष्म परिक्रम में किसी गैस के प्रसार में क्या होता है, ताप घटता है। क्या होता है, ताप घटता है। नेक्स्ट देखिए, चक्रीय परिक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। देखिए चक्रीय परिक्रम क्या है कि जो कोई परिक्रम जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर आकर ख़त्म हो गया, वो चक्रीय परिक्रम होता है। तो उसमें क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, किसी परिक्रम में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा पूर्ति कार्य में परिवर्तित हो जाती है। पूर्ति कार्य में कौन सी परिवर्तित होती है, समतापी परिक्रम में। किसी परिक्रम में आदर्श गैस को दी गई उसमें पूर्ति कार्य में, देखिए उसमें क्या होता है, जब समतापी परिक्रम होता है उसमें क्या होता है, ताप तो चेंज नहीं होता। जब ताप चेंज नहीं होता तो आंतरिक ऊर्जा में भी कोई चेंज नहीं होता। तो जितना भी उसमें ऊष्मा दी गई वो किस में बदल जाती है, कार्य में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, कार्य में। तो कौन सा परिक्रम आएगा, समतापी परिक्रम। किसी परिक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा पूर्ति उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करती थी, वो है समायतनी।
समायतनी प्रक्रम में क्या होती है, जितनी भी ऊष्मा दी गई है किसी निकाय को, किसी सिस्टम को, वो किस में परिवर्तन हो जाएगी, उसकी आंतरिक ऊर्जा में, सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, दो वस्तुओं को उसमें साम्य में कहा जाता है यदि उनके लिए समान है। देखिए उसमें साम्य जहाँ भी आएगा, दो वस्तुएं, तो उसमें क्या समान होगा, ताप। क्या समान होगा उनका, ताप। अब यहाँ देखिए ये गलत है, ठीक है। यहाँ के यदि दो निकाय ए व बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ साम्य में होंगे, तब निकाय ए व बी भी साम्य में होंगे। इसका कौन सा सही होगा, ए। आंतरिक कार्य होता है निकाय के एक भाग के द्वारा दूसरे भाग पर किया गया कार्य, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, इसमें कौन सा कथन सत्य है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का ही एक रूप है। कौन सा सही है उसमें, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा संरक्षण का ही एक रूप है। किसी ताप पर वास्तविक गैस की संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा होती है। तो देखिए वास्तविक गैस के लिए जो संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा होती है वो क्या होती है, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों का योग। और उसकी जगह जब आ जाएगी आदर्श गैस की बात, जब किसकी बात करेंगे हम, आदर्श गैस की, तो उसमें आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, केवल गतिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा। तो दोनों क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगर बात हो वास्तविक गैस की तो संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग। और जब बात हो आदर्श गैस की तो संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, केवल गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा का मान निर्भर करता है। तो आंतरिक ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है, ताप पर। जहाँ भी आंतरिक ऊर्जा की बात होगी किस पर, ताप पर। देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे कि बहुत से क्वेश्चन अगर एक बार उनका कंसेप्ट समझ ले तो क्वेश्चन क्या हो रहा है, घुमा फिरा के वही आ रहे हैं, वही क्वेश्चन क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। थोड़ा सा उनका क्या है, बोलने का तरीका अलग हो रहा है। देखिए किसी निकाय की अवस्था का बिंदु फलन है, अभी पूछा है ना कि अवस्था पर कौन डिपेंड करता है, तो आंतरिक ऊर्जा डिपेंड करती है। तो उसको क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके वही चीज़ पूछ ली है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, किसी निकाय ऊष्मागतिक साम्य की अवस्था में होगा जब, साम्य अवस्था में कब होगा, जब वो यांत्रिक साम्य या रासायनिक साम्य, तापीय साम्य, सारी में क्या हो, साम्य अवस्था में हो, सब में क्या हो, साम्य अवस्था में हो। नेक्स्ट देखिए, दो निकाय तापीय साम्य में तब कहलाते जब उनका क्या हो, ताप समान। तापीय साम्य में तो जब ही होंगे जब ताप समान होगा। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या है, ताप को परिभाषित करता है। शून्य नियम किसको परिभाषित करता है, ताप को परिभाषित करता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम निम्नलिखित में से किस राशि से संबंध रखता है। तो प्रथम नियम किस राशि से संबंध रखता है, ऊर्जा। तो ये तो हम शुरू से अब तक पढ़ते ही आ रहे हैं। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे है, ऊर्जा से संबंधित है। ये क्वेश्चन 2-3 बार अभी में ये क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। दो वस्तुओं को उसमें साम्य में कहा जाता है यदि उनके लिए समान हो ताप। तो ये भी अभी रिपीट हो गया है। ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत संरक्षण है ऊर्जा का। किसका संरक्षण, ऊर्जा का। ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम है, ताप को परिभाषित करता है। ठीक है, तो आप खुद ही देख रहे हैं कि बहुत से क्वेश्चन क्या है, बार बार क्या हो रहे हैं, पर रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, बहुत क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सी ऊर्जाएं पथ पर निर्भर करती है। अभी तो जो आंतरिक ऊर्जा है कि वो आपका अवस्था फलन है। अवस्था फलन का मतलब कि वो अवस्था पर निर्भर करती है। और जो और कार्य ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा दोनों कैसी हैं, पथ पर निर्भर करती है। वो बता कार्य अगर हम भाई इस तरीके से जाएंगे, घूम के जाएंगे कहीं, तो ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, सीधे जाएंगे तो कम कार्य करना पड़ेगा। इसी तरीके का ऊर्जा का, उधर ऊर्जा ऐसे जाएगी तो ज़्यादा ऊर्जा कंज्यूम होगी, ज़्यादा खत्म होएगी। सीधी ऊर्जा इस तरीके से जाएगी तो कम खत्म होएगी। तो ये सारी क्या है, पथ पर निर्भर करती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। किसी निकाय की अवस्था का बिंदु फलन है, तो आंतरिक ऊर्जा भी बताया है आपको मैंने, ये इम्पोर्टेंट है आपका। एक कैलोरी उसमें उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कार्य होगा, क्या होगा, 4.2 जूल।
कितना होगा, ध्यान देना सारे लगभग लगभग एक से लग रहे हैं ना, 4.2 अर्ग, 4.2 वाट, 0.42 जूल। तो हमारा सही आंसर क्या है, 4.2 जूल। ठीक है ना। नीचे देखिए यही क्वेश्चन दोबारा आ गया, थोड़ा सा बदल के इसके कोटेशन फिर दे दिया है। 1 कैलोरी उसमें उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कार्य का मान लगभग है, तो इसमें भी क्या आएगा, 4.2 जूल। तो इसको लर्न कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर वही पूछ लिया, किसी निकाय की अवस्था का बिंदु फलन क्या है, आंतरिक ऊर्जा। मैं समझती हूँ भाई आपको बिल्कुल रट गए होंगे, जो 2-4 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो तो बिल्कुल ही रट गए होंगे आपको। देखिए, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की व्याख्या की जा सकती है। ध्यान रखना है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम हम किससे व्याख्या करते हैं, उसके जूल के नियम से। किससे व्याख्या करते हैं, जूल के नियम से। अब देखिए कह रहे हैं कि दी गई ऊष्मा क्यू है, दी गई ऊष्मा क्या है, क्यू है, किया गया कार्य क्या है, डब्लू है। अब हम पता करते हैं ना कि आंतरिक ऊर्जा अगर यू है, ठीक है, इस तरीके से रिलेशन होता है। तो पूछ रहे हैं कि आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, तो यू क्या होगा, क्यू माइनस डब्लू। यू क्या होगा, क्यू माइनस डब्लू। ठीक है ना, कहाँ दे रखा, क्यू माइनस डब्लू ही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए बीएससी सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, ये बीएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर में हो, चाहे वो 4th सेमेस्टर में हो, चाहे 6th सेमेस्टर में हो, सभी को पता है कि उनकी डेट शीट आ चुकी है। 10 मई से इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो सभी अपनी अपनी तैयारी में लग जाइए। आप इस बात पर मत रहिएगा कि MCQs हैं, क्योंकि देखिए MCQs जो है डेस्क्रिप्टिव पेपर से भी, डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम से भी टफ होता है। डेस्क्रिप्टिव में क्या है, अगर तुम कुछ लिखोगे तो उस पर कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, और MCQs में या तो पूरा मार्क्स है या फिर पूरा ख़त्म है। तो इसलिए आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जाएं पथ पर निर्भर करती हैं, कौन सी ऊर्जाएं पथ पर निर्भर करती हैं, ये आंसर इसमें गलत दे रखा है। तो कौन सी करती है, कार्य ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा दोनों, है ना। अब देखिए, एक गैस का आयतन V की वैल्यू कितनी दे रखी है, V की वैल्यू दे रखी है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपकी P की वैल्यू दे रखी है 0.10 मीटर क्यूब। ठीक है ना। पूछा क्या है, W पूछा है, वर्क पूछा है, तो W क्या होता है, PdV होता है। ठीक है ना। अब इनकी वैल्यू रख दो। P की वैल्यू क्या है, 0.10 इंटू 10⁵। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 10⁴ आंसर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट इधर ले जाओगे तो 1 पावर माइनस की हो जाएगी, माइनस की 5 में से 1 माइनस होगा 4, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और आंसर किस में आएगा इसका, जूल में, 10⁴ जूल। नेक्स्ट देखिए, ऐसा कौन सा प्रक्रम है जिसमें आंतरिक आयतन परिवर्तन करने के लिए कम वर्क होता है, तो वो कौन सा प्रक्रम है तुम्हारा, रुद्धोष्म प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम है, रुद्धोष्म प्रक्रम। समतापी प्रक्रम में पता है, समतापी मतलब ताप नियत रहता है। नेक्स्ट देखिए, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। रुद्धोष्म मतलब ऊष्मा से मतलब है, ऊष्मा ना तो ली जाती है ना ही दी जाती है। एक आदर्श गैस को चित्र से दर्शाएंगे, जैसे इस तरीके से दर्शाएंगे ना, PV, है ना। तो उसमें चक्रीय प्रक्रम में जो बनता है, तो उसमें क्या होता है, पथ होता है ABCD। तो क्या गया कार्य कितना होता है, PV। क्या गया कार्य इसमें कितना होता है, PV। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम निम्नलिखित में से किस राशि से संबंध रखता है, तो प्रथम नियम किस राशि से संबंध रखता है, ऊर्जा से। ऊष्मागतिकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्मागतिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जा सकता, तो ऊष्मागतिकी के विद्युत ऊर्जा व यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन नहीं करती है। विलगित निकाय क्या है, वो निकाय है जिसका अपने परिवेश पर, अपने आसपास के माहौल का कोई असर नहीं पड़ता। अपने परिवेश से अप्रभावित रहने वाले निकाय को क्या कहते हैं, विलगित। मतलब अपने आसपास के एरिया का जिस पर कोई असर नहीं पड़ता, उसको क्या कहते हैं, विलगित निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आपका आज का। गैस का रुद्धोष्म प्रसार करने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा, जब रुद्धोष्म प्रसार होता है तो आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, घटती है।
ठीक है ना। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें। नमस्कार।